Welcome to Help for Coding Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about conditional statements in C++. So what is conditional statements? There are some situation in real life when we need to make some decisions, and based on that decisions we decide that what should be the next. Okay, कि कुछ हमारे पास में ऐसे सिनारियोस रहते हैं रियल लाइफ में कि हमें कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है. अगर मैं डिसीजंस लेता हूं कि अगर मैंने ये ऐसा टास्क परफॉर्म किया तो इसका रिजल्ट इस तरीके से आएगा. Similarly, situation arise in programming also where we need to make some decisions and based on that decisions we will execute the next block of the code. तो ऐसा ही जो है कुछ हमारे पास में सिनेरियो आता है प्रोग्रामिंग में कि मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरा नंबर ए जो है वेरिएबल अगर बी से ग्रेटर है तो कुछ सर्टेन ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. मेरा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो कुछ और सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए. तो ऐसे केसेस में हम लोग जो क्या करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग जो यूज करते हैं. तो कंडीशन स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन. ये क्या करता है आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का. सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन सी एंड सी प्लस प्लस आर. सी प्लस प्लस में देखते हैं हम हमारे पास में कौन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, देन इफ एल्स इफ लैडर, देन हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट. फिर हमारे पास में जंप स्टेटमेंट है. जंप स्टेटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न के बारे में. सो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास में एक इफ एल्स होता है और एक स्विच केस होता है. तो इफ एल्स हमारे पास में हम लोग चार टाइप से यूज करते हैं. तो एक रहता है हमारे पास में सिंपल इफ. सिंपल इफ में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल इफ में हमारे पास में इफ कंडीशन और अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड अगर हुआ मतलब ट्रू रहा तो बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है. फिर अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ये इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा अगर मेरा कंडीशन सिर्फ ट्रू है, मींस फॉल्स के लिए मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है. तो अगर मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा कंडीशन देना चाहता हूं कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो सर्टेन ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो सर्टेन ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाए. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे इफ एल्स यूज करेंगे. मतलब कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा. देन हमारे पास में इफ एल्स स्टेटमेंट. तो इफ एल्स इफ में हम लोग जो है इफ एल्स इफ को लैडर इफ भी बोलते हैं. तो लैडर इफ में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ एल्स एल्स इफ ब्लॉक पे आएगा. फिर एल्स में फिर से चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या नहीं है, तो फिर से एल्स इफ में चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या नहीं है. इस टाइप से हम नंबर ऑफ टाइम एल्स इफ जो है लिख सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं लैडर इफ एल्स. देन हमारे पास में है नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है एक इफ ब्लॉक के अंदर में फिर से एक इफ एल्स होता है. मींस लाइक इफ एक मेरे पास में एक कंडीशन है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो मेरे पास में उसके अंदर में फिर से क्या लिखेंगे हम लोग इफ एल्स लिखेंगे. फिर इस इफ का एक एल्स ब्लॉक होगा जिसके अंदर में फिर से इफ एल्स लिखेंगे. तो इस टाइप का अगर मेरे पास में सिनारियो है कि मुझे बार बार इंटरनली कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग उस केस में क्या यूज करेंगे नेस्टेड इफ यूज करेंगे. देन हमारे पास में स्विच केस. स्विच केस का सिंटैक्स क्या है, एक स्विच नाम का आपको कीवर्ड यूज करना है, उसके अंदर एक्सप्रेशन पास करने हैं. अगर हमारा स्विच केस कंडीशन अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो क्या करेगा एक जो केस 1 केस 2 केस 3 जो रहेगा, अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 1 अगर है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा. केस 2 का वैल्यू अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर केस 2 से मैच करता है तो 2 एग्जीक्यूट होगा. अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू 3 है तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा. इस तरीके से जो है हम लोग स्विच केस को यूज करते हैं. तो हम लोग देखते हैं डिटेल में अबाउट इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स. सबसे पहला है हमारे पास में इफ स्टेटमेंट. तो इफ स्टेट का सिंटैक्स है इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू. तो ये ई ब्लॉक के अंदर के क्या हो गया आपके स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो गए. फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. मुझे अगर चेक करना है कि मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, तो हम लोग उसको किस तरीके से चेक करेंगे कि मैं यूजर को क्या बोलूंगा एंटर एनी नंबर. मैंने यूजर को क्या बोला एंटर एनी नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट किया. मैं सिंपल इफ से क्या चेक करूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन नंबर इज पॉजिटिव, इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन नंबर इज नेगेटिव, इफ नंबर इज इक्वल टू देन नंबर इज जीरो. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सिंपल इफ का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं. हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि नंबर जो है मेरा पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है. देन आपको कुछ इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करने हैं. जो टास्क है लाइक find the largest number among 5 numbers, find the smallest number among 4 numbers using simple if. तो simple if का यूज करके आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है. मींस आपको जो है 5 नंबर एक्सेप्ट करने हैं n1 n2 n3 n4 n5. और आपको क्या करना है कि मैक्स नाम का वेरिएबल लेना है, मैक्स नाम के वेरिएबल में n1 को असाइन करना है. अगर मेरा मैक्स नाम का वेरिएबल में n1 असाइन है तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, मैं n2 के साथ असाइन करूंगा. अगर मेरा मैक्स जो है लेस देन n2 होता है तो ग्रेटर कौन है
n2 है, तो आपका मैक्स कौन हो जाएगा, n2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कंडीशंस लिखने हैं। उसके बाद में आपको लास्ट में क्या मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। सेम केस में आपको जो है स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपको फाइंड करना है अमंग 4 नंबर्स में। देन इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ में क्या होता है कि हमारा अगर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स ब्लॉक में हम लोग, अगर मेरा कंडीशंस अगर मान लीजिए कि इफ में अगर एग्जीक्यूट अगर नहीं हुआ है तो ये कंपलसरी है कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चाहे एनी कंडीशंस में। तो हम लोग इसका भी एग्जांपल देखते हैं कि प्रोग्राम टू चेक द एंटर नंबर इज इवन और ऑड। तो एंटर नंबर इवन और ऑड में चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एंटर एनी नंबर, हमने यूजर को बोला एंटर एनी नंबर, एक नंबर एंटर किया है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं एन रिमाइंडर टू इक्वल टू 0। अगर मेरा एन रिमाइंडर टू इक्वल टू 0 तो मेरा क्या है, नंबर क्या है मेरा इवन है, एल्स मेरा क्या है, नंबर क्या है मेरा ऑड है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। इट मींस अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन रिमाइंडर टू नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं, नंबर इज ऑड। एल्स में क्या देख सकते हैं, नंबर इज इवन। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस देने हैं इफ एल्स के थ्रू। इफ एल्स पे कुछ टास्क है जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला टास्क डिस्कस करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट 3 मार्क्स एंड इफ पेपर मार्क्स इज लेस देन 45 देन शो फेल और शो पास। आपको जो 3 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं, P1 P2 P3। आपको जो है इफ कंडीशन में लिखना है कि इफ P1 लेस देन 45 एंड डबल एंड का यूज करना है, लॉजिकल एंड का। फिर उसके बाद में P2 लेस देन 45 एंड P3 लेस देन 45, देन आपको मैसेज प्रिंट करना है फेल, एल्स में आपको प्रिंट करना है पास। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है कि आपको 3 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं, टोटल और परसेंटेज फाइंड करना है और चेक करना है इफ में कि मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन 62 है क्या। और उसके बाद में आपको जेंडर भी एक्सेप्ट करना है और चेक करना है उसी इफ में कि जेंडर उसका फीमेल है क्या। अगर है तो मैसेज देना है शी कैन टेक एडमिशन, अदरवाइज शी कांट टेक एडमिशन। देन आपको एक प्रोग्राम करना है, एक्सेप्ट डे एंड चेक डे इज वीकेंड डे और वर्किंग डे। हमें क्या करना है, एक डे को एक्सेप्ट करना है और चेक करना है डे जो है वीकेंड डे है और वर्किंग डे है। देन एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। आपको सेम इफ से आपको प्रोग्राम करना है कि मेरा जो कैरेक्टर है वॉवेल है या नहीं है। मतलब इफ में आप क्या चेक करोगे, ए ई आई ओ यू के साथ में कंपेयर करोगे, इफ में मैसेज दोगे एक कि कैरेक्टर इज वॉवेल, एल्स कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल। ये सारे टास्क आपको एग्जीक्यूट करने हैं गाइस। और अगर इसका आपको आंसर ना मिले तो आप helpforcode.com पे विजिट कीजिए, आपको उसमें ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, C++ एंड जावा ऑल्सो। तो आपको सेम टास्क आपको अलग अलग लैंग्वेज में भी आपको मिलेंगे जिसमें से आप इसका कोड रिफर कर सकते हैं।